माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद माता की इस्लाम ने अपना पैर बढ़ाया है उस देश से बाकी धर्म खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी बाजारों पर अपने को रोकिए, अपनी बाजारों पर अपना स्वयं का व्यापार करिए। लेकिन आखिरकार विदेश सचिव और उनके परिवार पर ये दो रुपल्ली के ट्विटर हैंडल वाले ट्रोल करने वाले क्यों टूट पड़े हैं? क्योंकि सरकार से सवाल नहीं करना और उसको लेकर सरकार को लेकर जो माहौल बन रहा है उससे मुद्दे से भटकाना है। और देखिए वो होना शुरू हो चुका है। पहले भारत माता की मुर्दाबाद देखिए मुस्कुराता हुआ पुलिस वाला भी देखिएगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुस्कुरा रहा है पुलिस वाला, जबकि ये आदमी जानता है, पुलिस वाले जानते हैं कि वह क्या होने जा रहा है, उसके बावजूद भी ये मुस्कुरा रहे हैं। आगे देखते चलिए क्या क्या तमाशा चल। माता की जय जय माता खा पाकिस्तान मुर्दाबाद हम भी कहेंगे। जय जय माता जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। चलिए अगली का वीडियो देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, देखते चलिए। जय भारत माता की जय। ये देखिए तोड़ फोड़ किसके सामने हो रही है, पुलिस वाला वहां पर खड़ा हुआ है। ये लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस वाले बकायदा रोकने, देखिए रोकने का अब क्यों तमाशा, इन्हें वहीं रोकना चाहिए था भारी पुलिस बल बुलाकर। क्या इस तरीके से इजाजत दे देनी चाहिए अगर आपके अंदर की जनभावनाएं हैं तो? मैं इन्हीं लोगों से बस पूछना चाह रहा हूं जितने वहां पर तोड़फोड़ करने गए, क्यों गए भी बताता हूं। इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप में हिम्मत है कि आप जाकर पाकिस्तान को मजा चखा सके और हमारे देश के सतत जनप्रेरियों के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ सके? नहीं, आपको तमाशा सिर्फ अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करना है। क्या है, मैं जरा खबर दिखा देता हूं आपको। पहले देखिए एक नाम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इसमें एक नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें लिखा है कराची बेकरी। कराची बेकरी वेंडलाइज कर दी गई शमशाबाद में और एंटी पाक स्लोगन्स लगाए गए और बिल्कुल लगाने चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं, पाकिस्तान गया भाड़ में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को लेकर जो फैसले लिए गए सीज फायर को लेकर, क्या सरकार से लोग सवाल कर पा रहे हैं? लेकिन इनका काम किस चीज पर लगाया गया है? ऐसी ही चीजों पर लगी है। कराची बेकरी को ढूंढा गया, कराची शब्द के नाम पर वहां पर तमाशे किए गए, पुलिस की मौजूदगी में हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेन मुद्दा है उस पर ये सारे के सारे संगठन चुप क्यों बैठ गए? हम तो बहुत सुनते आए हैं, बीजेपी वाले बताते थे कि आरएसएस ऐसी जब जरूरत पड़ती आएगी। कहां थे आरएसएस के सारे लोग? क्या कर रहे थे? क्यों आगे नहीं आए? और जब चंडीगढ़ में फॉर्म इस्लाम ने अपना पैर बढ़ाया है उस देश से बाकी धर्म खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी बाजारों पर अपने को रोकिए, अपनी बाजारों पर अपना स्वयं का व्यापार करिए, नहीं तो इस देश के अंदर इस्लाम पैर फैलाएगा। हमारी बाजार अब आप सोचिए, अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ ये हमारे देश की सरकार पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सेना की तरफ से की गई, उस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स को ब्लॉक करती है। कई यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ कई लोग जो सवाल पूछ रहे थे उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। लेकिन ये गुंडे मवाली लुच्चे घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं होती है, जो अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करते हैं। अब यही सवाल है कि क्या ये वाकई सरकार और सत्ता के आशीर्वाद प्राप्त हैं? क्योंकि आप अगर इतना ही नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठाते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े इशू पहले ये है, इशू नहीं है, ये पिस्सू है। इशू तो कहता ही नहीं, मैंने पिस्सू कहता हूं, जो अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक बीबीसी न्यूज की खबर आई है, उन्होंने कवर की, उसमें बताया गया काफी कुछ चीजें हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। हरजीत जी भी सुन रहे हैं, पहले सुन लीजिए। तो मारे जाएंगे। वो ऊपर रहता था स्कूल, उसने बच्चों को इकट्ठा किया, सीधे बोला जल्दी नीचे आओ, बेस में ले जाता हूँ आपको अंदर। मेरे को भी बोलने लगा अभी नीचे आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। वो तीनों चारों को ले गया, उसने शटर उठाया, अंदर ले गया हमको। सामान साफ करते करते अचानक इसमें बीबीसी की खबर है
इसमें लिखा है बीबीसी न्यूज हिंदी, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने का समझौता हो गया, लेकिन संघर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी। इस गोलीबारी में मासूम लोगों की जान चली गई थी। ये पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जरा सुनिए ये बच्ची क्या कहती है, इसकी बच्ची की बात को सुनिए। नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। हमें क्या पता था ये कुछ हो जाएगा 2 मिनट में। तो पता नहीं कौन सा जस्टिस ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए वहां पे ये मिशन सिंदूर रख दिया, अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? हमारे लिए भी कोई मिशन करेंगे क्या? हमारे पापा की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और शेलिंग हुई जा रही है, शेलिंग स्टार्ट हुई है, हमें कोई पता नहीं हमारी प्रोटेक्शन की, हम सोच रहे हैं एक पर्सन चला गया, अब और भी जाएंगे। मेरी मम्मा बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आई हुई है। इस चीज की फीलिंग उस इंसान को समझ आएगी ना जिसके घर से पर्सन जाएगा। सही बात। अब यही सवाल आप याद करिएगा, कल भी मैंने उठाया था। मैंने पूछा था कि पहलगाम आतंकी घटना का बदला लेने के लिए सब शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, जो हमला किया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, उसका बदला कब लिया जाएगा? कितने लोगों की जान गई? कितने लोगों की जान जाने के बावजूद ये सीज फायर किया गया? क्या इस बारे में सरकार या सरकार के हितैषी, उनके पाले हुए ये समर्थक वो जवाब दे पाएंगे? आप अभी भी याद करेंगे तो कहेंगे पहलगाम आतंकी हमले का इंसाफ हो गया। गाड़ियां बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। भी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के बाद। बिल्कुल इस लड़की की बात को सुनना चाहिए और खास तौर पर काले खपोत देनी चाहिए अपने देश की मीडिया पर, उनके तमाम न्यूज चैनल के प्राइम टाइम वाले फर्जी राष्ट्रवादी एंकर्स पर, ज्ञान की पाठशाला चलाने वालों पर, और जो